दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक विज्ञान। तो आज हम रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक-एक टॉपिक और एक-एक शब्द को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा, तो इस वीडियो से आपको जरूर कोई ना कोई एसएससी जीडी में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक-एक टॉपिक, एक-एक शब्द को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, रसायन विज्ञान क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। रसायन विज्ञान को जिसको हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, केमिस्ट्री हम कहते हैं। इसकी उत्पन्न मिस्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। इसे लोग केमी के नाम से भी जानते हैं, केमी भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, लेवसियो 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 ने आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करें परमाणु संरचना। तब परमाणु संरचना क्या है दोस्तों, चलिए आते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी तत्व की प्रमुख संरचना उसके नाभिक के संविधान और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम कहते हैं क्या? परमाणु संरचना। मुख्य रूप से पदार्थ की परमाणु संरचना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनती है। तो इसको हम परमाणु संरचना कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे जे थॉमस ने। किसने? जे जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया दोस्तों। दोस्तों, इसका मान है, एब्सोल्यूट मास है 1.9.1 इंटू 10⁻30। ये इसका एब्सोल्यूट मास है दोस्तों। और दोस्तों, एब्सोल्यूट चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रॉन का -1.602 और 10⁻90 इसका एब्सोल्यूट चार्ज दोस्तों। और दोस्तों, रिलेटिव चार्ज होता है दोस्तों, इसका रिलेटिव चार्ज होता है -1 इलेक्ट्रॉन का। अगला है दोस्तों प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किए थे दोस्तों। दोस्तों, इसका एब्सोल्यूट मास है दोस्तों 1.673 10⁻27 इसका एब्सोल्यूट मास दोस्तों। एब्सोल्यूट चार्ज होता है दोस्तों 1.602 10⁻90 इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है। और रिलेटिव चार्ज होता है +1 दोस्तों। अगला है दोस्तों न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे दोस्तों जे चैडविक ने। किसने? जे चैडविक ने इसका खोज किए थे दोस्तों। और दोस्तों, इसका एब्सोल्यूट मास है 1.675 10⁻27 इसका एब्सोल्यूट मास दोस्तों। और दोस्तों, इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है 0 और रिलेटिव चार्ज भी होता है इसका 0 दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं मोल। दोस्तों, मोल क्या है दोस्तों? चलिए आते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणु अणु हो और आयरन हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं दोस्तों। वो पदार्थ जिसमें परमाणु अणु हो और आयरन उपस्थित हो, तो उसको हम मोल कहते हैं। एक मोल को एक एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोल रहेगा तो उसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। तो अणु क्या होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों। दोस्तों, अणु पदार्थ का वो एक छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रसायन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। रसायन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में रहता है, हवा के ऊपर रहता है नाइट्रोजन, ये प्रकृति है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स दोस्तों। अगला है द्रव्य संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है जानते हैं दोस्तों। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या दोस्तों? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या का कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, और उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या दोस्तों। और दोस्तों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान है और उसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसमें क्या बोल रहा है? योग। योग मतलब होता है प्लस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं परमाणु संख्या। दोस्तों, परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए दोस्तों। दोस्तों, किसी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों? कि किसी भी नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। दोस्तों जैसे परमाणु संख्या दिया है, तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की कुल संख्या, तो दोनों इक्वल होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है, चलिए दोस्तों। दोस्तों ये बोल रहा है कि परमाणु के सभी अलग अलग कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होती है। ये बोल रहा है कि परमाणु के सभी अलग अलग कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होती है। किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं। जैसे होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग के परमाणु द्रव्यमान कहते हैं इसको। तीनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के तीनों के कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब होता है समस्थानिक। ये क्या होता है, चलिए दोस्तों। दोस्तों एक एक ही तत्व जो रहता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। एक ही तत्व परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भाग अलग अलग होता है। परंतु परमाणु जो भार होगा वो अलग अलग होगा, उनको ही समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है इसको। और दोस्तों इनमें इनमें से प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है। इनमें से प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके कारण परमाणु की संख्या तो समान होती है। इसमें बोल रहा है इसके कारण परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। ये बोला तो कि इसमें प्रत्येक परमाणु संख्या जो समान होती है, प्रोटॉन समान होगा, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, और परमाणु संख्या समान होती है तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। यही होता है दोस्तों आइसोटोप्स। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों आइसोबार्स। तो आइसोबार को हम संभारिक भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्या होता है, चलिए दोस्तों। दोस्तों नाभिक नाभिक जिनके पास एक समान द्रव्यमान संख्या होती है। एक नाभिक है जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है, लेकिन एक अलग परमाणु संख्या भी होती है। एक अलग परमाणु संख्या होती है, तो उसको हम संभारिक कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, संभारिक कहा जाता है इसको। और दोस्तों अब है समनाइट्रिक। तो समनाइट्रिक क्या होता है, ये बोलता है समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को समनाइट्रिक कहा जाता है। ये बोलता है कि जो न्यूट्रॉन के नाभिक होते हैं उसको समनाइट्रिक कहा जाता है, और उनके लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है। किनके लिए, समनाइट्रिक के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ये दोनों अलग अलग होती है, लेकिन ये दोनों एक समान होती है। ये दोनों जो होती है ये एक समान होती है। अगला है हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या होता है, चलिए दोस्तों। ये बोलता है कि किसी भी कक्षक कक्षक किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक बार भरते हैं। ये बोल रहा है कि किसी भी कक्षक में उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक बार भरते हैं और उसके दोनों बार जोड़ा बनते हैं। उसके लिए जोड़ा बनते आराम होते हैं। जो जोड़ा बनेगा वो आराम होना चालू करते हैं। पूर्ण रूप से आधा बनता है, कभी कभी आधा भरता है, और पूर्ण रूप से कभी कभी पूरा भर जाता है। तो ये होता है हुंड का नियम दोस्तों। और दोस्तों हुंड हुंड नामक वैज्ञानिक ने तत्व तत्वों के हुंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणु ऊर्जा उपकोष के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यह नियम का बनाया था। जो परमाणु होता है, परमाणु के ऊर्जा उपकोषों में जो अंदर होता है, अंदर कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यह नियम को बनाया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों संयोजकता। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बोलता है कि एक संख्या है जो यह बताती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जब एक कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और कितना खोता है, जब वो अपने तत्व के परमाणु से या किसी भी अन्य तत्व के परमाणु से संबंध बनाता है, उसको बोलते हैं संयोजकता। उसको क्या बोलेंगे, संयोजकता। ये कहना चाहता है कि जब एक परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कितना खोता है, और एक तत्व के परमाणु से कितना अन्य परमाणु के संबंध बनाता है, इसको बोलते हैं संयोजकता। अगला है दोस्तों क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या होता है, चलिए दोस्तों। दोस्तों ये बोलता है कि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने के लिए उसकी स्थिति और ऊर्जा का निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ये बोल रहा है दोस्तों कि किसी भी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए उसकी स्थिति और ऊर्जा का निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम संख्या। उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या।
दोस्तों क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या, और तीसरा होता है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या, और दोस्तों चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहला पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। चलिए आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों इसे n नंबर से व्यक्त करते हैं। इसको मुख्य क्वांटम संख्या को n नंबर से बताते हैं कि इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या तथा ऊर्जा, औसत ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। ये बोलता है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या तथा औसत ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मान होता है दोस्तों 1, 2, 3, 4 या KLMN इसका मान होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका नाभिक, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की मुख्य दूरी बताता है। ये क्या बताता है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है दोस्तों। कौन? मुख्य क्वांटम संख्या दोस्तों। अगला दोस्तों द्विघांसी क्वांटम संख्या। ये क्या होता है? चलिए दोस्तों, दोस्तों इसे L से दर्शाते हैं। इसको L से बताते हैं कि इसका L से दर्शाते हैं। ये क्या है? द्विघांसी क्वांटम संख्या है। इसे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारित करता है। ये क्या बोलता है? कोणीय जो संवेग होता है उसको निर्धारित करेगा और आकृति का ज्ञान करता है। जो आकृति बनती है तो आकृति का ज्ञान होता है। और एल मतलब ये द्विघांसी क्वांटम संख्या जो है इसके मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। ये जो द्विघांसी क्वांटम संख्या है ये मुख्य रूप से मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक n के लिए मतलब n मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये l का मान 0 होता है। ये l का मान 0 से लेकर -1 तक होता है। ये 0 से लेकर -1 तक होता है। जो क्रमांक होता है SPDF इसका उपकोष का प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? SPDF इसका उपकोष का प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये क्या होता है? चलिए दोस्तों ये होता है इससे m से व्यक्त करते हैं। इससे क्या करते हैं? m से व्यक्त करते हैं तथा इससे कक्ष अधिनिवेश अधिनिवेश की जानकारी प्राप्त मिलती है। ये चुंबकीय जो संख्या होती है इसको अधिनिवेश की जानकारी मिलती है। इसका मान L मान के -1 से लेकर +1 तक होता है। इसका जो मान होता है -1 से लेकर +1 तक इसका मान होता है। किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये क्या होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों वो क्वांटम संख्या जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति पता चलता है। ये बोलता है कि वो क्वांटम संख्या है जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता चलता है, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हम चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। यह ए से प्रदर्शित होता है। ये जो रहता है चक्रण क्वांटम संख्या इसको हम ए से निर्धारित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण दिशा होता है, एक क्लॉकवाइज भी होता है तथा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये दोनों तरह से घूमता रहता है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।